What are pronouns? A pronoun is a word used instead of a noun. That was the beginning we had. तो हम रूल्स की बात करेंगे, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करना हमने प्रोनाउंस को, रूल्स की बात कर रहे हैं बिकॉज दैट इज व्हाट गोना कम इन द एग्जाम्स. तो पहला रूल ये था कि जो प्रोनाउन होते हैं, और प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. जब जब आप नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करते हो तो जो आपका प्रोनाउन है उसका जेंडर, उसका नंबर, उसका पर्सन सेम होगा जो नाउन का होता है. एग्जाम्पल था दोज बैगर्स आर आइडल. नाउ दोज बैगर्स ये प्लूरल है तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ वो प्लूरल यूज हुआ, दे. रूल नंबर 2 हमने बात की कि आफ्टर अ फ्यू हियरिंग द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट एंड द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. ये अलग अलग क्यों प्रोनाउन यूज किया गया? उसका रीजन था कि यहां पर फर्स्ट एग्जांपल के अंदर जो ज्यूरी है वो एज अ बॉडी काम कर रही है, एक यूनिट, इसका वर्डिक्ट आया. और जो सेकंड एग्जांपल था उसके अंदर ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. ज्यूरी एज अ बॉडी डिवाइडेड नहीं है बट इंडिविजुअल्स डिवाइडेड है अपने अपने ओपिनियन को लेकर, तो उनके लिए देर आया है यहां पर. इसको पूरा एक्सप्लेन उन्होंने यहां नीचे लिख के किया आपको. एक और एग्जांपल उन्होंने समझने के लिए दिया आपको. अनदर एग्जांपल विच दे हैड, दैट वाज द कमिटी इज रिकंसिडरिंग इट्स डिसीजन. नाउ कमिटी इज रिकंसिडरिंग इट्स डिसीजन मतलब एज अ बॉडी एवरीबॉडी इज अ पार्ट ऑफ दैट. And when they say the committee decided the matter without leaving their seats, अब कमेटी में इंडिविजुअल्स की बात हो रही थी, इंडिविजुअल्स अलग अलग सबकी, तो इसीलिए यहां पर देर आया. दैट वाज रूल नंबर 2 वी हैड. रूल नंबर 3, when two or more singular nouns are joined by and. तो जब एंड होता है जो फेविकोल की तरह काम करता है, हम बोलते हैं जो हमारा कंजक्शन है, तो एंड के दोनों तरफ रामा और हरि, एग्जाम्पल रामा एंड हरि वर्क हार्ड, तो इन दोनों के लिए हमने यूज किया देयर एंड देम क्योंकि एक से ज्यादा है. अब इसी का एक्सेप्शन तैयार किया हमने. द एक्सेप्शन सेज द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज लिखा हुआ है, नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर जो था रामा एंड हरि ये दो अलग अलग लोग हैं, तो प्लूरल प्रोनाउन. यहां पर हमने बोला सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज. नाउ सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दोनों सेम इंसान है, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है. मुझे कैसे पता? मैंने बोला हाउ डू आई नो? बिकॉज सेक्रेटरी के बाद सेक्रेटरी से पहले द लगा हुआ है एंड ट्रेजरर से पहले द नहीं लगा हुआ. अगर यहां पर द लिखा होता, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तो ये एक बंदा होता, ये दूसरा बंदा होता. लेकिन यहां पर द नहीं है, दे डोंट हैव द, तो मतलब सेक्रेटरी और ट्रेजरर दोनों एक ही इंसान है. फिर हमने नेक्स्ट किया ईच और एवरी का रूल. ईच एंड एवरी का जो रूल है वो ये कहता है कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी, तो प्रोनाउन उनका सिंगुलर लगता है. कब लगता है? जब ईच और एवरी से मेरा सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन आता है, नाउन आता है उसके बाद. एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर, नाउ दे आर मल्टीपल प्लूरल्स है, लेकिन रूल कहता है कि अगर एवरी लगा हुआ है या ईच लगा हुआ है, इन दैट केस जो मेरा प्रोनाउन आएगा, जो मेरा वर्ब आएगा, वो सब सिंगुलर ही आएगा. वॉज आया हुआ है और हिज आया हुआ है. एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस. Now let's go to rule number 5. Rule number 5 says when two or more singular nouns are joined by or, either or, neither nor. अब नोटिस करो लिखा है two or more singular nouns. और के दोनों तरफ either or, neither nor. जब भी ये तीनों चीजें यूज कर रहे हैं और सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज कर रहे हैं, तब भी मेरा प्रोनाउन सिंगुलर आने वाला है. एग्जांपल दिया है आपको, नीदर अब्दुल नोर रहमान. ना तो अब्दुल ना रहमान, अब्दुल रहमान दोनों सिंगुलर है. तो जो मेरा वर्ब है वो भी सिंगुलर है, हैज, और मेरा जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है, हिज. द सेम वे ईदर रामा और हरि, रामा भी सिंगुलर है, हरि भी सिंगुलर है. तो मस्ट हेल्प हिज फ्रेंड, हिज सिंगुलर आया, देयर फ्रेंड नहीं लिखा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल दिस इज. इसको ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल नंबर 6 अब कहता है इसी और नोर के आसपास अगर मेरा नाउन सिंगुलर ना होके प्लूरल हो जाता है, इन दैट केस
मेरा जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। ईदर द मैनेजर सिंगुलर है और हिज असिस्टेंट्स ये प्लूरल है। नाउ यहां पर फेल्ड इन देयर ड्यूटी आया, हिज ड्यूटी नहीं आया। अगर यहां असिस्टेंट होता, असिस्टेंट, तो हिज आता, क्योंकि दोनों सिंगुलर हो जाते। लेकिन यहां पर एक प्लूरल है, दैट मीन्स आई शुड गेट, यहां प्लूरल प्रोनाउन ही आएगा। The first 6 rules, I believe they should be quite clear. Anybody has any problem, they may raise the hand in between the class. I'll explain that rule once again. किसी को कोई डाउट आता है, एक्सप्लेन कर सकता हूं दोबारा में, just raise your hand. Example number 7. When two things which have already been mentioned are referred to this and that. तो this उसके लिए होता है जो लास्ट में मेंशन होता है, और that उसके लिए होता है जो पहले मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, alcohol and tobacco are both injurious. This perhaps less than that. तो ये जो this है ये अल्कोहल के लिए नहीं है। this और that डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। this होता है पास की चीज के लिए, तो this जो है वो किसके लिए आएगा? वो अल्कोहल के लिए नहीं आएगा। this जो है ये आएगा टबैको के लिए, क्योंकि ये दिस टबैको के ज्यादा पास है। एंड दैट इज फॉर एल्कोहल। एल्कोहल एंड टबैको आर बोथ इंजोरियस। दिस मतलब टबैको, परहैप्स लेस देन दैट, दैट मतलब एल्कोहल। दिस वाज रूल नंबर 7. लेट्स गो टू द रूल नंबर 8. नाउ इट सेज टेल व्हिच सेंटेंस इज करेक्ट। द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी, या प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। अब देखो यहां पर बात हो रही है, प्रेजेंट्स आए हैं, किसके लिए आए हैं? तुम्हारे लिए और मेरे लिए आए हैं। तो वी आर एट रिसीविंग एंड, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर नॉट सब्जेक्ट्स, वी आर हियर रिसीविंग इट। तो रिसीविंग कर रहे हैं, तो मेरा जो प्रोनाउन है आई वो है सब्जेक्टिव, तो वो नहीं आएगा। आई विल गेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में सेकंड पर्सन में यू ही होता है। मी जो है फर्स्ट पर्सन के अंदर ऑब्जेक्टिव केस है आई का। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव, एंड माई पॉजेसिव केस होता है। तो यहां पर मैं रिसीव कर रहा हूं, तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ यू एंड आई, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। ये भी ठीक है। मेरे भाई को और मुझे, मेरे अंकल ने डिनर के लिए किसको पूछा है? मेरे भाई को और मुझे। मैं यहां फिर रिसीविंग एंड पे हूं। अगर मैं रिसीविंग एंड पे हूं तो मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव केस यूज करने वाला हूं। आई एम नॉट गोना यूज सब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर टू अस? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 9. Tell which sentence is correct. He loves you more than I. He loves you more than me. अब इन दोनों में कौन सा ठीक है? ये बोल रहे हैं ए करेक्ट है, मैं कहता हूं दोनों करेक्ट है। What I say is both are correct. How? I मुझे मालूम है सब्जेक्टिव केस है, इस सब्जेक्टिव केस मतलब मैं he loves you more than I love you। इस लाइन का मतलब ये है he loves you more than I love you। Is that clear? एंड व्हेन दे से, अब ये ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ही लव्स यू मोर देन मी। अब मी यहां पर रिसीविंग एंड पे है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ही लव्स यू मोर देन ही लव्स मी। तो यहां पर मैं दोबारा रिसीविंग एंड पे हो गया, तो दोनों ठीक हो सकते हैं, राइट? ही लव्स यू मोर देन आई लव यू इज करेक्ट। He loves you more than he loves me. That is also correct. दोनों ही लाइंस करेक्ट हैं, बट कहने का भाव चेंज हो गया, एक्सप्रेशन चेंज हो गया है। Let's go for the next example. The next example which we have, it says he is taller than I.
तो ही इज टॉलर देन, अब नॉर्मली आप लोग देखो जब आप बोलते हो ना, कई बार वो कहते हैं वो इज टॉलर देन मी, अरे यार वो गलत होता है। मी कैसे आप लगा सकते हो? व्हेन आई से ही इज टॉलर देन आई, नाउ आई एम नॉट एट अ रिसीविंग एंड, ही इज टॉल, आई एम ऑल्सो टॉल, हु इज टॉलर, वी आर एट सब्जेक्ट्स, हम लोग करता है, इन हिंदी वी कॉल इट, ही इज टॉलर देन आई एम, दैट मीन्स आई इज राइट, ये आई जो है ये ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां मी नहीं आएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब कोई बात करता है तो ध्यान रखिएगा। ही लव्स यू मोर देन मी, पहले वाला एग्जांपल दोबारा आ गया। रूल नंबर 10, व्हेन अ प्रोनाउन रेफर्स टू more than one noun or pronoun or different persons, it must be of the first person plural in preference to the second, and to the second person plural in preference to the third. Now what does it say? ये क्या कह रहे हैं? अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। कहता है यू एंड आई, हस्बैंड एंड वाइफ, हैव टू लुक आफ्टर योर होम। अब ये रूल क्या कहता है? रूल है 1 2 3, नीचे लिखा हुआ है ना रूल 1 2 3, ये रूल हम करने वाले हैं। रूल 1 2 3 ये कहता है कि जब भी मेरे पास सब्जेक्ट्स के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते हैं, अब ये होते क्या है? फर्स्ट पर्सन वी नो आई, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मैं खुद, सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, हम। सेकंड पर्सन जो मेरे सामने है यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जो आसपास नहीं है, ना मैं ना आप, तो थर्ड पर्सन कौन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ हमारा ही, शी, इट, कोई नाम, दे, प्लूरल के अंदर। तो कहता है रूल 1 2 3 ये कहता है कि जो मेरा पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो चलेगा 1 2 3 के अकॉर्डिंग, कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन है, जैसे यहां पर आई है, तो मेरा जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो योर नहीं बनेगा, वो बनना चाहिए आवर। You and I, husband and wife, have to look after our home. That is what exactly the rule says. अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, you and he होता, you and she होता, तो योर आता, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है नहीं, तो मुझे सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग अपना पोजेसिव प्रोनाउन चूज करना पड़ता। ये भी आपके एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना। एक और एग्जाम्पल इसी को उन्होंने क्लियर किया यहां पर, यू एंड हरी, यू है आपका सेकंड पर्सन और हरी है आपका थर्ड पर्सन, तो पोजेसिव प्रोनाउन कैसे आएगा? देयर थर्ड पर्सन है, नहीं आएगा, सेकेंड पर्सन के हिसाब से आएगा, यू के हिसाब से आएगा। यहां पर योर ड्यूटी, सेकेंड बी, दैट इज करेक्ट। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू गाइज। एक और एग्जांपल करते हैं। यू एंड आई हैव नॉट फॉरगॉटन योर रूट्स। You, he and I have not forgotten your roots. अब यहां पर I है, फर्स्ट पर्सन है, तो पोजेसिव प्रोनाउन भी फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही आया हुआ है। इज दैट क्लियर? यू, ही एंड आई तीनों पर्सन आए हुए हैं, तीनों पर्सन आए हुए हैं, तो क्या किया हमने? जो पोजेसिव प्रोनाउन दिया वो भी हमने फर्स्ट पर्सन के हिसाब से दिया है। अब एक चीज और नोटिस करो, मैं एक और रूल बता रहा हूं आपको यहां पे, उसको नोट कर लो नोटबुक्स पे कहीं पर। अब जो मेरे सब्जेक्ट्स है, क्या इसका भी कोई रूल होता है कि मैं पहले यू लिखूं या ही लिखूं या आई लिखूं? कहता है बिल्कुल, इंग्लिश में इसका भी रूल है। वी हैव अ रूल फॉर दिस ऑल्सो। इस पर्टिकुलर चीज के लिए भी वी हैव अ रूल। क्या रूल है? रूल है कि जो मेरे सब्जेक्ट केस में लिखता हूं, पॉजेसिव केस है 1 2 3, सब्जेक्टिव केस जो है दैट इज 2 3 and 1. That is what we have. तो सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन यू, फिर आएगा थर्ड पर्सन ही, और फिर आएगा फर्स्ट पर्सन दैट इज आई। ये है सब्जेक्ट में। जब भी मुझे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, पहले क्या लिखने हैं? तो अगर ये भी आपका कॉम्बिनेशन गलत है, इन दैट केस यू हैव टू करेक्ट दैट। वो भी ग्रामर में आपका एक एरर आएगा, वो भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा आपके क्वेश्चंस के अंदर। फॉर एग्जांपल यही लिखा होता ही, यू एंड आई लिखा होता यहां पर, तो वो गलत होता। यहां पे यू, ही एंड आई आना चाहिए, 2 3 and 1। इसमें एक एक्सेप्शन है,
जो इस सब्जेक्ट में 2-3-1 रूल है, इसके एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से सुन लो। एक्सेप्शन ये है कि अगर मैं अपनी मिस्टेक को एडमिट कर रहा हूं, इफ आई एम एडमिटिंग माई मिस्टेक, इन दैट केस आई टेक द होल ब्लेम ऑन मी। तब ये जो 1 है ये यहां से हटके सबसे आगे चला जाएगा, ये रूल बन जाएगा आपका 1 2 3 इन दैट केस। दिस इज एन एक्सेप्शन। अगर आप अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर रहे हो तो आप सबसे पहले अपना खुद का नाम लेते हो कि आई, यू एंड ही हैड मेड दिस मिस्टेक। अगर मैं बोलता हूं मिस्टेक की है कोई, अगर मैं अपने आप पे ब्लेम लेने जा रहा हूं, फिर वहां पे ये रूल आता है जहां पे 1 को आप सबसे पहले लगाते हो। The first 10 rules, are they clear? Give me a poll on this, please. Are we clear on the first 10 polls? The first 10 rules, I mean. Sorry. Great. Let's move further to the rule number 11. Each, either, and neither are always singular and are followed by the verb. Sorry, in the singular. ये भी हमने रूल पीछे भी किया, सेम काइंड ऑफ रूल है कि ईच, ईदर और नीदर अगर आ जाता है तो इनके साथ जो मेरा वर्ब, तो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, तो ये अब उस रूल को अब बता रहे हैं आपको कि वर्ब भी सिंगुलर चलेगा। तो नीदर ऑफ द एक्यूजिशन इज ट्रू, आर नहीं आएगा। ईच बॉय टुक हिज टर्न, देयर नहीं आएगा। ईच ऑफ द लेडी परफॉर्म्स हर ड्यूटी वेल, देयर ड्यूटी वेल नहीं आएगा, चाहे ये प्लूरल है सारे के सारे। तो ईच, ईदर, नीदर, एक वर्ड पहले और आया था, दैट वाज एवरी। इनके आजू बाजू हमेशा आप लोग को ध्यान रखना है, जो वर्ब्स होंगी, जो प्रोनाउंस होंगे, वो सिंगुलर ही आते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 12। प्लीज कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। दिस इज द बॉय, ही वर्क्स हार्ड। अब ही यहां पर आपको उन्होंने समझाया क्या है, ये आपको समझा रहे हैं सब्जेक्टिव केस, दैट इज थर्ड पर्सन का ही होता है। फिर समझा रहे हैं आपको पॉजेसिव केस हिज, और ऑब्जेक्टिव केस दैट इज हिम। ऐसे ही अगर शी की बात करें, शी का होता है हर एंड हर, दोनों ही सेम होते हैं। अपोस्ट्रोफी हम लोगों ने कल भी रूल किया था नाउन्स के अंदर, उसके अंदर हमने बोला था कि अपोस्ट्रोफी के बाद हम लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, तो एस नहीं, तो ये भी वही कह रहे हैं, इट्स, योर्स, देयर्स। लास्ट में अपोस्ट्रोफी अगर मुझे लगाना है तो मैं अपोस्ट्रोफी खाली लगाऊंगा, एस नहीं लिखूंगा, बिकॉज लास्ट में हिसिंग साउंड है, एस का साउंड आ रहा है। वी विल नॉट यूज अपोस्ट्रोफी के बाद एस। अब देखो, इट्स के बाद सिर्फ एक कोमा है, नीचे एस नहीं लिखा। योर्स के बाद भी एक सिर्फ ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, एस नहीं है। देयर्स के बाद भी अपोस्ट्रोफी है, एस नहीं है। रूल नंबर 14, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी, बी होता है होना, is MR, was were, has have, will shall, सब हम बोलते हैं बी की फॉर्म से। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बी when it is expressed by a pronoun should be in the nominative, nominative मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। it was he, never say it was him। हम कई बार कहते हैं it was him who was in the library, it is wrong, गलत है वो बोलना हमारा, हमें बोलना चाहिए इट वॉज ही, या फिर इट इज आई दैट गेव द प्राइजेस अवे, नॉट मी, मी नहीं आएगा। इट माइट हैव बीन ही, नॉट हिम। मैंने आपको बड़ा सिंपल सा समझाया। ऑब्जेक्टिव केस तब आता है जब आप रिसीविंग एंड पे होते हो। अगर आप रिसीविंग एंड पे नहीं हो, अगर आप सब्जेक्टिव एंड पे हो, तो आपके लिए हमेशा सब्जेक्टिव क्लॉज ही यूज होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होगी। इट इज नॉट कि सुनने में अच्छा नहीं लगता, ग्रामर इज नॉट अबाउट सुनने में अच्छा नहीं लगता। रूल नंबर 15, द केस ऑफ अ प्रोनाउन फॉलोइंग देन और एज इज डिटरमाइंड बाय मेंटली सप्लाइंग द वर्ब। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब जब देन आएगा, ही इज टॉलर देन आई, तो एम लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी अंडरस्टूड, ही इज टॉलर देन आई एम। आई लाइक यू बेटर देन ही, इनफ है। ही लाइक्स लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज बीच में देन आया हुआ है। तो जब जब देन आएगा या एज आएगा, ये हमें बार बार उसके बाद दोबारा वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दैट।
Rule number 16. A pronoun must agree with its antecedent in person. Sorry. In person, number, and gender. Now, what does this mean? कहता है all passengers must show their tickets. सारे के सारे passengers यहाँ पर plural है, उसके लिए there आएगा. फिर I am not one of those who believe everything they hear. I am not, मैं उनमें से नहीं हूं. I am not one of those, मैं उनमें से नहीं हूं जो बिलीव करते हैं हर एक चीज जो वो सुनते हैं. तो बात क्या हो रही है? आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग दे किसके लिए यूज हो रहा है? ये उन लोगों के लिए यूज हो रहा है जो हर चीज सुनते हैं, विश्वास कर लेते हैं. मैं उनमें से नहीं हूं. आई एम नॉट वन ऑफ दोज. रूल नंबर 17. दैट अभी हमने डिस्कस किया था कि दिस और दैट के बारे में, उसको फटाफट एक बार कर लेते हैं. दैट इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है आपका. दैट और विच, ये दोनों बड़े आपस में रिप्लेस करते हैं. कई जगह पे कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां दैट ही लगेगा, जहां विच ही लगेगा. दिस इज द बेस्ट. जब जब सुपरलेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव मतलब एक होती है आपकी नॉर्मल डिग्री, फिर होती है कंपैरेटिव, फिर होती है सुपरलेटिव. गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. तो लास्ट जो होती है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे और उसके बाद अगर दैट और विच का ऑप्शन है, दैट ही लगाओगे हमेशा. ही इज द बेस्ट स्पीकर दैट वी एवर हर्ड. उसके अलावा रूल क्या कहता है? कहता है आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इसके बाद भी दैट ही लगेगा. ये याद कर लो, ये रूल्स है आपके. ये वर्ड्स आपके सामने जैसे आएंगे, इसका मतलब है विच और दैट की ऑप्शन आई है तो दैट आएगा, विच लगाओगे गलत हो जाएगा. मैन इज द ओनली एनिमल, अब ओनली आया तो दैट आया. ही इज द सेम मैन, सेम आया तो दैट आया. बिकॉज दैट का मतलब है रिस्ट्रिक्ट कर देना, वहीं तक, उसी जगह तक, लिमिट्स के अंदर. फिर आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एनिमल. एग्जांपल, द मैन एंड हिज पेट. एक बंदा है, पर्सन है, दूसरा एनिमल है, तो उसके बाद भी जब भी ऐसा एग्जांपल है उसके बाद दैट लगता है. द मैन एंड हिज पेट दैट मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे डाइड टुडे. तो वी टॉकिंग अबाउट बोथ द मैन एज वेल एज द पेट. दैट मेट, यहां विच नहीं आएगा. फिर कहता है व्हाट एंड दैट, ये रेफर टू पर्संस भी करते हैं, ऊपर देख लिया हमने अभी, और चीजों से भी मेंशन करते हैं, ये भी हमने ऊपर अभी एग्जांपल्स में देख ही लिया. रूल नंबर 19. अब जैसे ऊपर हमने ही का तीनों फॉर्म्स किए, यहां पर वो आपको हु की बता रहे हैं. हु, कौन, सब्जेक्टिव फॉर्म है. हुज, पोजेसिव फॉर्म है. एंड हुम इज ऑब्जेक्टिव. एग्जांपल दिया उन्होंने आपको समझने के लिए. He who hesitates, वह जो हेजिटेट करता है. सब्जेक्ट तो हु लगाया. Blessed is he who has found his work, जिसको काम मिल गया. Who, he, तो he के साथ who. Let's go to the next rule. रूल नंबर 21. ऐसे उन्होंने आपको हुज का एग्जांपल दिया है. हुज मतलब पोजेसिव प्रोनाउन. दिस इज द होटल हुज ओनर, जिसका ओनर, होटल का ओनर. दिस इज द पर्सन हुज विल पावर, बंदे की विल पावर, पर्सन की विल पावर. पोजेसिव मतलब पोजेशन. नेक्स्ट रूल नंबर 22. विच इज यूज्ड, जो अब नया आपके पास प्रोनाउन है विच. विच कब यूज होता है? विच इज यूज फॉर इनएनिमेट थिंग्स, एनिमल्स के लिए. आई हैव फाउंड द बुक, बुक के लिए विच यूज हुआ. द हॉर्स विच, एनिमल के लिए विच यूज हुआ.
विच का एक और जगह भी यूज किया जाता है, आप लोग करते ही होंगे, विच सिलेक्शंस के लिए यूज किया जाता है जब कोई चीज सिलेक्ट करनी होती है हमें। विच ऑफ द पैकेट्स इज योर्स, तुम्हारा पैकेट कौन सा है। विच ऑफ द बॉय हैज नॉट डन हिज होमवर्क, किस लड़के ने अपना होमवर्क नहीं किया है। ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ वी शुड अंडरस्टैंड वेरी इजिली। नंबर 24, हु, विच, हुम, दैट, हुज। ये मैं आपको जब रीजनिंग की क्लास लेता हूं आप लोग की, हमेशा बोलता हूं मैं आपको, ये जिसके भी बारे में बात करते हैं बिल्कुल उसके साथ होते हैं। तो ये समझने की बात है, हु, विच, हुम, दैट, हुज, जिसके साथ है उसके बारे में बात करेंगे। बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आपके एग्जाम्स में आता है। आई विद माई फैमिली रिजाइड इन दिल्ली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड पेरेंट्स। तो क्या दिल्ली में दिल्ली कंसिस्ट करती है मेरे वाइफ और पेरेंट्स, या फैमिली कंसिस्ट करती है। दिल्ली कंसिस्ट नहीं करती, दिल्ली इज अ प्लेस। फैमिली एक्चुअली कंसिस्ट्स ऑफ वाइफ एंड पेरेंट्स। तो ये गलत है, ये विच जो है यहां पे लगना चाहिए, दिल्ली के पास, ये फैमिली के पास लगना चाहिए, नीचे वाला करेक्ट है। आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड पेरेंट्स रिजाइड इन दिल्ली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपके एग्जाम्स में इस तरह का एग्जाम्पल काफी यूजुअली देखने को मिल जाता है। नंबर 25, हु इज यूज इन नॉमिनेटिव केसेस, हुम इज ऑब्जेक्टिव केसेस। हुज पीछे करवा दिया था इन्होंने आपको, अब हु और हुम की बारी है। देयर इज मिस्टर दत्त, हु द स्टूडेंट हुम यू थॉट सो हाईली। तो यहां स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्टिव केस है, हुम आया। यहां मिस्टर दत्त की बात कर रहे हैं, बेस्ट पेंटर है, तो यहां हु आया, सब्जेक्टिव केस आया, नॉमिनेटिव केस आया। ऐसे नेक्स्ट नंबर 26, when the subject of a verb is a relative pronoun। अब एक एग्जांपल हमने यहां किया था पीछे, इसमें विश्वास नहीं करता मैंने कहा था, वो दे लगा हुआ है। ऐसे एक और एग्जांपल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड दिस ईयर। तो क्या अपीयर हुआ है, नॉवेल्स हैव, ये उस एक बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल है, किसमें से, जो इस साल पब्लिश हुई है। तो दैट के साथ हैव लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान से समझ लो। अगर मैं कहता हूं दिस इज ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग, यहां पर इज लगाया, क्यों लगाया, यहां पर पब्लिश की बात हो रही है, अपीयर हुई है बहुत सारी, हैव आ गया। यहां रीडिंग पढ़ने लायक एक ही है, तो इज आया। आई बिलीव दिस इज ऑल्सो क्लियर। 3-4 रूल्स रह गए, लेट्स फिनिश देम ऑल क्विकली। रूल नंबर 27, नन इज यूज इन सिंगुलर और प्लूरल एज अ सेंस मे रिक्वायर। अब नन के साथ क्या आएगा, वोज या वर, कैसे कंफर्म करें। कहता है कंफर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चीजों को समझने की कोशिश करो। ईच बॉय वॉज अकंपनीड बाय एन अडल्ट, ईच के बाद वॉज लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वॉज अकंपनीड बाय एन अडल्ट, आर्टिकल एन लगा हुआ है अडल्ट से पहले, ये भी ठीक है। बट देयर वर, गलत। देयर वर नन विद द ऑर्फन, यहां आना चाहिए देयर वॉज, नीचे वाला ठीक है, ये वाला गलत हो गया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, यहां वर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, उसका रीजन है, उसका रीजन बड़ा सिंपल है। क्या रीजन है, रीजन ये है कि ईच बॉय वॉज अकंपनीड बाय एन अडल्ट। एन अडल्ट मतलब देयर वॉज, एक अडल्ट है, उसके लिए वॉज आएगा यहां पर। The second example to understand, I am used to many guests every day, but there was none। अब यहां was गलत है, कौन नहीं आया, गेस्ट नहीं, गेस्ट्स, मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेस्ट्स, तो गेस्ट्स के अकॉर्डिंग आना चाहिए वर, ना कि वॉज। दैट इज द राइट आंसर है। ये इस तरह के एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी मैं व्हाट्सएप करता हूं आप लोगों को और वन यूज करता हूं वर्ड, उसके अंदर वन हैज टू अटेंड दिस, मैं उसमें हिज और हर कभी यूज नहीं करता। उसका रीजन है,
ये रूल उसका रीजन है। कहता है व्हेन वन इज यूज्ड, जब भी आप वन यूज करते हो एज अ प्रोनाउन, तो इसका पोजेसिव केस होता है वंस, तो उसके साथ आप हिज और हर नहीं लगाते हो कभी भी, आपको हमेशा उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस के साथ वंस लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल, वन मस्ट पुट वंस बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेस टू सक्सीड। कहीं पर भी ही नहीं लगाया, शी नहीं लगाया, हिज नहीं लगाया, हर नहीं लगाया, क्योंकि जो मेरा प्रोनाउन है वन, मेरा पूरी सेंटेंस जो है वन से शुरू हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी आपके एग्जाम्स में आप नोटिस करोगे, वन के ऊपर लाइंस आती हैं, तो ये रूल पता होना चाहिए आपको। एग्जाम्पल नंबर 29 विद लेट ऑब्जेक्टिव केस। अब सबने सुना होगा लेट अस डू इट, लेट यू डू इट, तो कहता है लेट के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। बड़ा सिंपल सा रूल है, कभी सब्जेक्टिव नहीं आएगा। लेट आई डू इट, लेट ही डू इट, कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने। रूल नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, जो एग्जाम स्पेसिफिक है आपके पास, इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। आई होल्ड इन हाई एस्टीम एवरीथिंग एंड एवरीबडी हु, एवरीबडी है, इंसान है, इंसानों के लिए हु लगता है, ठीक है। आई होल्ड इन हाई एस्टीम एवरीबडी एंड एवरीथिंग, अब एवरीथिंग के लिए हु नहीं लगता, वी कन्वर्ट कर दिया उन्होंने इमीडिएटली। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि जो भी आपका प्रोनाउन है हु या विच, वो किससे एग्री करना चाहिए, एंटीसीडेंट से, एवरीबडी जो बाद में आ रहा है उससे। रूल नंबर 31 in referring to anybody, everybody, anyone, each, etc., the pronoun of masculine or the feminine gender is used according to context. कैसे बोला, I shall be glad to have every one of my boys in his studies. Boys आया तो his आ गया, और यहीं पर अगर लिखा हो I shall be glad to help every one of my girls, तो गर्ल्स के साथ आ गया हर। अगर लिखा आ गया स्टूडेंट्स, तो बाय डिफॉल्ट वी टेक मैस्कुलिन। अगर मुझे जेंडर नहीं पता तो मैं इट्स नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, जैसे हमने कल नाउंस में किया था, न्यूट्रल जेंडर यूज किया था, वो नहीं करना अपने को। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरीवन ऑफ माय स्टूडेंट्स इन हिज स्टडीज आ जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट लेना है अगर मुझे जेंडर नहीं पता स्टूडेंट्स का। तो द लास्ट रूल आई बिलीव ऑफ द डे, रूल नंबर 32, ये वही पहले वाला रूल दोबारा रिपीट हो गया। द प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट, one must use one's best efforts if one wishes to succeed, one should be careful about what one says। तो one अगर प्रोनाउन है स्टार्टिंग में तो one ही आपका उसके बाद कंटिन्यू कर रहा है। प्लूरल इज कॉमनली, नन के साथ कहता है प्लूरल यूज किया जाता है। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वेल नोन, अब क्योंकि पोएम्स है प्लूरल है तो वह आर आ गया। नन ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउ करंट, ये भी अब आपका प्लूरल है तो आर लग गया। एक लास्ट रूल आ गया, रहेगा 33rd, एनीवन शुड बी यूज्ड व्हेन मोर देन 2 persons और थिंग्स आर स्पोकन ऑफ। एनीवन अब यूज कर सकते हो जब मोर देन 2 person और थिंग्स अब बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज टॉलर देन एनीवन ऑफ हर 5 sisters, दिस इज राइट। क्या मैं ये बोल सकता था शी वॉज टॉलर देन ऑल द सिस्टर्स? नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑल द सिस्टर्स के अंदर वो खुद भी आ गई, तो मुझे उसको बाहर निकालना है। तो शी वॉज टॉलर देन एनी वन ऑफ हर 5 sisters, उसकी 5 बहनों में किससे भी कंपेयर कर लो, शी वॉज द टॉलर। अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है तो मुझे बोलना होता शी वॉज द टॉलेस्ट अमंग हर 5 sisters, या शी वॉज द टॉलेस्ट इन हर फैमिली, दैट कुड आई से। I believe pronouns are clear. That is enough for today.